जय श्री राम, जय हनुमान जी की। ये कमेंट में लिखने के लिए जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सभी लोगों ने हनुमान जी के 3 दिन के चालीसा संकल्प के वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा कमेंट आए और इतना लोगों को पॉजिटिविटी का एहसास हुआ। मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो मेरी इतनी वायरल जाएगी। उसके लिए बहुत बहुत दिल से मेरे लिए बहुत बड़ा थैंक यू है आप सभी का। तो फिर से मैं इसी टॉपिक पर एक और वीडियो लेकर आई हूँ कि इसका कुछ लोगों को पता है, कुछ डाउट था। मैं सोच रही हूँ कि उस डाउट को मैं क्लियर कर देती हूँ कि किस तरीके से आपको नियम वगैरह करने हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास आसानी से पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत लंबा वीडियो मुझे नहीं बनाना है, लेकिन कोशिश है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जिसको अ, छोटे में शायद मैं समझा ना पाऊँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हनुमान चालीसा 3 दिन का संकल्प जो है आप खरवास में भी कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये शनिवार से शुरू करना है या मंगलवार से शुरू करना है। इसी 2 दिन में ही आपको ये शुरू करना है। बहुत सारी मेरी बहनें या भाइयों को थोड़ा डाउट है, तो मैं बता दे रही हूँ, ये पुरुष भी कर सकते हैं और ये महिला भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए। तो जी, ऐसी कोई बात नहीं है, महिलाएं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बस ये है कि हनुमान जी ने हर स्त्री को माँ का रूप दिया है, जैसे कि सीता माता को उन्होंने माँ का रूप स्वरूप माना है। तो उनके छवि में वो हर एक महिला को माँ के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि उनको प्रणाम, मतलब हम महिलाएं प्रणाम, ऐसे दंडवत प्रणाम नहीं कर सकती हैं। जो कि ये बात सत्य है, हमें हनुमान जी के मंदिर में या घर पे हमें दंडवत होकर प्रणाम नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने हर एक स्त्री को माँ का स्वरूप दिया है। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये 3 दिन का हनुमान जी का संकल्प जो है वो आप पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये बात हो गया। सेकंड बात है कि बच्चे भी ये संकल्प कर सकते हैं। जैसे कि आजकल परीक्षाएं रहते हैं, हर जगह कंपटीशन है, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं फिर भी अच्छे रैंक नहीं आ पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि 13+ 14+ के एज के बच्चे भी ये संकल्प कर सकते हैं। थोड़ा उनके लिए कठिन होगा, लेकिन कोई नहीं, जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है। तो जिस विश्वास से आप अगर कोई कार्य शुरू कर रहे हैं ना, तो वो कार्य आपका सफल होगा ही होगा। तो ये बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े कर सकते हैं, हर कोई ये 3 दिन का संकल्प कर सकता है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। और तीसरी बात मैं बता देती हूँ कि अगर मतलब महिलाएं पीरियड्स के टाइम में है तो ये आप संकल्प बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जब तक आपका 7 दिन पूरा नहीं होता उसके बाद ही आप 3 दिन का संकल्प ले सकती हैं। ये बात क्लियर हो गई। चौथी बात है कि क्या अगर शनिवार को शुरू करें तो महिलाएं बाल धुल सकती हैं क्या? तो आप ये कर सकती हैं कि आप शनिवार को वैसे महिलाओं को बाल धुलना वर्जित है, लेकिन आप शुक्रवार को बाल धुल सकते हैं। साफ सुथरे से रहिएगा। पति पत्नी अगर हैं तो संबंध ना ही बनाए तो सही है, क्योंकि आप अगर शनिवार से शुरू करते हैं तो शनिवार रविवार और मंगलवार आपको शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन में आपका संकल्प पूरा होगा। अगर आप मंगलवार से कर रहे हैं तो मंगलवार बुधवार गुरुवार को आपका संकल्प पूरा होगा। तो ये क्लियर हो गई। चौथी बात ये थी कि जैसे कि ये जो 3 दिन का संकल्प है ये शुद्ध शाकाहारी रहकर ही करना है। अगर आप ये संकल्प शुरू करने वाले हैं तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप 1 हफ्ता पहले से नॉनवेज खाना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमारे हनुमान जी बैठे हैं, तो यहाँ पे तो मांसाहारी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो हर तरीके से आप शुद्ध शाकाहारी 1 हफ्ता पहले से ही शुरू हो जाइएगा उसके, क्योंकि आपको 3 दिन का संकल्प लेना है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि पति और पत्नी अगर एक साथ हैं तो बिल्कुल भी वर्जित है सारी चीज़ें। संकल्प शुरू करने से 1 दिन पहले, संकल्प पूरा होने के 1 दिन बाद भी आप कम से कम 4 से 5 दिन बिल्कुल भी दूर रहिए, क्योंकि यहाँ हमारे हनुमान जी हैं और हनुमान जी को आप समझ ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वर्जित है।
इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको कुछ क्लेरिफिकेशन हो गई होगी। तो चलिए सबसे पहला हम स्टार्ट करते कि हमें क्या क्या इसमें चाहिए। तो सबसे पहले आपको पंचमुखी हनुमान जी की एक फ़ोटो चाहिए, सबसे पहला चीज़। उसके बाद उनको एक लाल जैसे लाल रंग का चुनरी आप उड़ा सकते हैं। सबसे पहले एक पाटा शुद्ध कर दीजिए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखिए और पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो रखिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कथा संकल्प करने से पहले अगर आप शनिवार से शुरू कर रहे हैं चाहे मंगलवार से शुरू कर रहे हैं, जिस टाइम आप शुरू कर रहे हैं उसी टाइम आपको तीनों दिन संकल्प का टाइम एक ही फिक्स रहेगा। जैसे कि ये रात में ही करना है आपको। सब लोग कहते हैं कि 9 बजे के बाद जो है ना, ये हनुमान चालीसा बहुत जागृत हो जाते हैं। तो हनुमान जी की पूजा जो है ना, सही कहिए तो रात्र में ही 8 बजे से 12 बजे के बीच में की जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश ये कीजिए 8 बजे अगर आप पाठ शुरू कर रहे हैं तो अगले दिन भी आपको रात में 8 बजे शुरू करना है और तीसरे दिन भी आपको रात को 8 बजे शुरू करनी है। अगर आपको थोड़ी डाउट होगी तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, इसके पहले वाली, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली बताई है। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बताने, क्योंकि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी है। तो सबसे पहले अगर आप रात में 8 बजे शुरू कर रहे हैं तो सेम उसी दिन भी सेकंड डे और थर्ड डे सेम उसी टाइम स्टार्ट करना है संकल्प आपको, ठीक है। तो पहले दिन की मैं बात करूँ, आपने पाटा रखा, पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो रखी। फ़ोटो पर अगर पंचमुखी हनुमान की वो भी है, अगर आराधना करते हुए हनुमान जी हैं तो भी बहुत सही है। आपने चुनरी उड़ा दी, ठीक है। एक लोटा जल आपको रखना है, एक इस तरफ, और एक ग्लास में जल रखना है आपको इस तरफ, और उसमें प्रसाद के रूप में आप कुछ भी रख सकते हैं। बूंदी के लड्डू भी रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये क्लियर हो गई। और उसके बाद सबसे पहले आपको भोजपत्र लेने हैं। भोजपत्र ले लिया आपने, रेड कलर का स्केच या रेड कलर की पेन कुछ भी लेनी है, अपनी इच्छा लिखनी है, अपनी परेशानी लिखनी है कि आपको क्या परेशानी है, और उसको अच्छे से मूली से फोल्ड करके बांध के बिल्कुल गांठ लगा के हनुमान जी के चरणों में रख देना है। और उनसे बिल्कुल आँख बंद करके निवेदन करना है कि मेरी ये परेशानी है बाबा, मेरी ये परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा ये पूरी हो जाए। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको एक जोत जलानी है, तिल के तेल का ही जोत जलाएगा, एक बाती का। धूप दीप अगरबत्ती आपने दिखा लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं संकल्प लेना। आपको राइट हैंड अपने हाथ आगे बढ़ानी है, लोटे का जो जल है उस जल जल को थोड़ा सा अपने हाथों पे रखना है और संकल्प लेना शुरू करना है। संकल्प में सबसे पहले आप अपना नाम लेंगे, गोत्र लेंगे, स्थान लेंगे, आप किस जगह पे हैं, ये सारी चीज़ें लेकर, और मनी मन हनुमान बाबा से प्रार्थना करिए कि मेरी ये परेशानी है बाबा, मेरी परेशानी ये जल्दी से ख़त्म कर दीजिए, मेरी इच्छा ये पूरी कर दीजिए। एकदम मनी मन भाव विभोर उठ जाइए, आपको लगे साक्षात हनुमान जी मेरे सामने बैठे हैं और मेरी सारी परेशानियों को सुन रहे हैं। ये चीज़ एक क्लियर हो गया। और वो जो हाथ का जो जल है वो सीधे हनुमान जी के चरणों में आपको रख देनी है। आपका वहाँ से संकल्प शुरू हो गया। याद रखिएगा, इतना आपका होगा। रात में 8 बजे शुरू कर रहे हैं तो 8 बजे ही शुरू कीजिएगा, या 9 बजे शुरू कर रहे हैं तो 9 बजे ही शुरू कीजिएगा। नेक्स्ट डे भी आपको उसी दिन और थर्ड डे भी आपको उसी टाइम शुरू करने। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ है टाइम का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ पहले दिन आपको 5 बार करना है। क्लियर हो गया। सबसे पहले, मैं माफ़ करिएगा, सबसे पहले आपको श्री राम स्तोत्र का पाठ एक बार करना है। सबसे पहले आपको शुरुआत श्री राम स्तोत्र से करना है, एक बार आपने कर लिया। हनुमान चालीसा का पाठ आपको 5 बार करना है। संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको एक बार करना है। बजरंग बाण का पाठ आपको एक बार करना है। ये बजरंग बाण पाठ आपको एक बार करना है, उसके बाद फिर आपको आरती करनी है, ठीक है। आपका ये पहले दिन का संकल्प यहाँ पूरा होता है। उसके बाद जो ग्लास में रखा लोटे का जल वैसे ही रहेगा, लोटे का जल आपको ढक देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ग्लास में आपने पानी लिया है ना, जो जल लिया है ना, उस इंसान को पिलाना है जिस इंसान के लिए आपने संकल्प लिया है। चाहे आप हो, चाहे आपके पति हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे आपके भाई हो, कोई भी हो, आपको उनको जल पिलाना है, किसी और को नहीं पिलाना है, ठीक है। फल जो रखा है आपने, जो मिठाई रखी वो पूरे परिवार में बांट दीजिए, लेकिन आपको पानी उन्हीं को पिलाना है जिसके लिए आपने संकल्प किया। फर्स्ट डे का आपका संकल्प पूरा होगा, जैसे सारी चीज़ें वैसे रहेंगी। नेक्स्ट डे फिर आप नहा धोआ के अच्छे से 8 बजे शुरू कर रहे हैं तो 8 बजे आप बैठ जाइए। दूसरे दिन आपको संकल्प नहीं लेना क्योंकि आपने पहले दिन संकल्प ले लिया है, ठीक है। शाम को ही करना, तो आप प्लीज़ नहा धोआ के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के ही संकल्प शुरू कीजिएगा। पहले दिन आपने संकल्प कर लिया, दूसरे दिन आपको संकल्प नहीं करना है। धूप दीप अगरबत्ती दिखा के एक गिलास जल रखिए और भोग में प्रसाद में आपको जो रखना है वो रखिए, ठीक है। आपने रख दिया।
फिर आपको सबसे पहले श्री राम स्तोत्र का पाठ एक बार करिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको 7 बार करनी है। पहले दिन आपने 5 बार किया ना, दूसरे दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना है। तीसरे दिन आपको हनुमान संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको 1 बार करना है। बजरंग बाण का पाठ आपको 1 बार करना है। फिर आपको हनुमान जी की आरती करनी है। आपका सेकेंड डे का भी संकल्प पूरा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ग्लास का जल उसी को पिलाइए जिसके लिए आपने संकल्प लिया है। प्रसाद आप पूरे घर में बांट दीजिए। अब आते हैं तीसरे दिन। तीसरे दिन शाम को नहा धोआ के स्वच्छ कपड़े पहन के फिर आप बैठेंगे, धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे, ग्लास में जल रखेंगे और भोग प्रसाद में आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। श्री राम स्तोत्र का पाठ आपको 1 बार करना है। हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे आपको 11 बार करना है। तीसरे दिन आपको 11 बार। पहले दिन आपको 5 बार करना है हनुमान चालीसा का पाठ। दूसरे दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना और तीसरे दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना है। ठीक है, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको 1 बार करना है। बजरंग बाण का पाठ आपको 1 बार करना है और हनुमान जी की आरती करनी है। यहाँ आपका संकल्प अभी आधा पूरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अभी घबराइए मत, अभी आपका संकल्प पूरा नहीं हुआ है। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ग्लास का जो जल है अभी आपको जैसे है वैसे रखना है। पहले हनुमान जी से प्रार्थना करिए, गिड़गिड़ाइए अपनी आँखों से। आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात हनुमान जी मेरे सामने बैठे। हनुमान बाबा मेरी सारी परेशानियों को दूर करिए बाबा, और हम सबका कल्याण करिए। मेरी ये परेशानी है, मेरी ये परेशानी ठीक कर दीजिए बाबा। उनसे सब विनती करिए, ऐसी विनती करिए कि आपकी आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाए। यकीन मानिए बहुत जल्दी आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्लास का जल आपको पिला देना है जिनके लिए आपने संकल्प किया। भोग प्रसाद वाला सबको खिलाना है। अब आते हैं, जो आपने भोजपत्र पे लिखा है ना, उसको आपको क्या करना है, एक शहद की डिब्बी लीजिए, छोटी सी आती है, उसमें शहद भरा रहे और उसमें भोजपत्र डाल दीजिए। पूरी शहद वाली भरी हुई डिब्बी में आपने भोजपत्र जो आपने लिखा है ना वो डाल के डिब्बी बंद करके और जल प्रवाहित कर दीजिए इसको। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी। आधा अधूरा वीडियो लोग देखते हैं, स्किप करते हैं तो परेशानी फिर होती है, फिर पूछते हैं ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो क्लियर मैं बता दे रही हूँ। भोजपत्र जो आपने लिखा है उसको शहद की डिब्बी में रखिए, उसको बंद करिए, जल प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, जो लोटे का जो जल है वो जल किसी भी प्लांट में आपको डाल देना है। बस यहाँ आपका संकल्प पूरा हो गया। यकीन मानिए 3 दिन में हनुमान जी चमत्कार दिखाएंगे। 3 दिन नहीं तो 11 दिन में तो साक्षात हनुमान जी आपका जो भी आपकी परेशानी ना वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। ठीक है, और जो शहद वाला जो डिब्बा था उसको आपको जल प्रवाहित कर देना है, ये सबसे बड़ी बात है। बस आपका पहले दिन आप, मैं फिर से बता दे रही हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार करना है। दूसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना और तीसरी बार आपको 11 बार करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बस आपका 3 दिन में हनुमान जी सुन लेंगे, नहीं तो आपका 11 दिन में तो हनुमान जी को सुनना ही सुनना है। कहते हैं कि ये जो 3 दिन का संकल्प होता है ना, इसमें हनुमान जी का आसन डोल जाता है और साक्षात हनुमान जी ना एकदम, जिसको कहा जाएगा ना कि विवश हो जाते हैं अपने भक्त की परेशानियों को हल करने के लिए। तो चलिए, मैं विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ हनुमान बाबा आप सबकी सारी परेशानियों को दूर करें और ये वीडियो हर एक उस इंसान के पास पहुँचे जिसको अब लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, हार मान लेना है, तो वो ये वीडियो हनुमान जी हर एक भक्त के पास पहुँचाए। तो चलिए, वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे कमेंट बॉक्स भरे रहते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हर कमेंट की रिप्लाई करती हूँ। जितना तक मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। तो चलिए, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ज़रूर आए। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छे उपाय के साथ। तब तक मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हनुमान जी।